नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पीके ऑनलाइन क्लास में। आप लोगों को आज हमें पढ़ाने जा रहे हैं जो क्लास 10th का बायोलॉजी जो चैप्टर नंबर 1 में है। क्या? जैव प्रक्रम। क्या है? जैव प्रक्रम। तो क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 में क्या है? जैव प्रक्रम। क्या समझने वाले हैं? जैव प्रक्रम। तो चलिए आज की क्लास में देखते हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है। ठीक, तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिए। ठीक, तो पहले जान लेते हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है। जैव प्रक्रम क्या होता है? देखिए, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। क्या होता है? अनुरक्षण होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। देखिए अनुरक्षण क्या होता है? अनुरक्षण वे जीव जो अपने खाने के लिए जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? अनुरक्षण। वे जीव जो अपने खाने के लिए जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? अनुरक्षण। तो जैसे में क्या है? पोषण। क्या है? पोषण यानी कि भोजन। शोषण यानी कि सांस लेना। उत्सर्जन, जो हमारे शरीर में जितने कीटाणु है सबको बाहर निकालना, उत्सर्जन का मतलब होता है, आदि। तो जैव प्रक्रम क्या होता है? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे में पोषण जिसको कहते हैं भोजन, और शोषण जो हम लोग सांस लेते हैं अंदर उसको कहते हैं शोषण, और उत्सर्जन आदि। ठीक, दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि पोषण। आपको बिहार बोर्ड में आ जाएगी पोषण क्या होता है या किसे कहते हैं, तो कैसे लिखिएगा? तो या ये लिख दीजिएगा, आप गारंटी के साथ कहते हैं, आप लोगों को 2 मार्क जरूर मिलेगा। तो देखिए ये पोषण क्या होता है। देखिए, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपना भोजन प्राप्त करता है तथा विभिन्न कार्यों में या कामों में उपयोग करता है उसे क्या कहेंगे? पोषण। ये पोषण क्या होता है? पोषण भोजन को कहते हैं। क्या, किसको कहते हैं? भोजन को। पोषण भोजन को कहते हैं। वही वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपना भोजन प्राप्त करता है तथा विभिन्न कार्यों में उपयोग करता है उसे क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे। देखिए, जब हम लोग भोजन करते हैं ना, तो भोजन करते हैं तो बहुत सारे काम या करने की पढ़ाई करते हैं और सारे काम करते हैं। काम करने के लिए क्या ऊर्जा चाहिए? क्या ऊर्जा चाहिए ना जी? तो आप देखते हैं कि प्रश्न संख्या 3 में कि सुपोषण क्या होता है। क्या सुपोषण क्या होता है? देखिए, वैसा जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं बनाता है। क्या? स्वयं बनाता यानी कि खुद से बनाता है उसे क्या कहेंगे? सुपोषण कहेंगे। क्या कहेंगे? सुपोषण कहेंगे। वैसा जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं बनाता यानी कि खुद से बनाता है उसे सुपोषण कहेंगे। जैसे में कौन बनाता है? हरे पेड़ पौधा यानी कि अपना स्वयं भोजन बनाता है। प्रश्न संख्या आता है 4 में कह रहा है कि जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है। क्यों? अनिवार्य का मतलब होता है जरूरी, यानी कि भोजन हम लोगों को क्यों जरूरी यानी क्यों खाना चाहिए। तो देखिए, जीवों के शरीर में अलग अलग कार्य होते रहता है कि जीवों के शरीर में अलग अलग कार्य होते रहता है। जैसे में वृद्धि यानी कि लंबाई बढ़ना। क्या हो? लंबाई बढ़ना यानी कि बड़ा होना। जनन यानी कि बच्चे पैदा करना। जनन मतलब क्या होता है? बच्चे पैदा करना। शोषण यानी कि हम लोग क्या करते हैं? शोषण करते हैं ना जी, ऑक्सीजन लेते हैं ना, ऑक्सीजन लेते हैं, और इत्यादि। इन सब कामों के लिए जीवों को ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग जो वृद्धि मतलब लंबाई बढ़ना, यानी कि ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि खाना खाएंगे तभी ना हमारे शरीर आगे बढ़ेगा, उनकी लंबाई बढ़ेगा। और जनन यानी कि हम लोगों को
ऊर्जा होना चाहिए, यानी कि बच्चा जो पैदा होता है यानी कि ऊर्जा होना चाहिए, ठीक। और शोषण, शोषण के यानी कि सांस लेना, क्या सांस यानी कि ऑक्सीजन लेना इत्यादि, इन सब कामों के लिए जीव को ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। और ऊर्जा जीव खाद्य पदार्थों से पोषण विधि द्वारा प्राप्त करता है। खाद्य यानी कि भोजन द्वारा, जो भोजन खाते हैं दाल चावल, जो इससे क्या करता है, जीवों का खाद्य पदार्थों से पोषण विधि द्वारा क्या प्राप्त होता है, भोजन प्राप्त होता है। इसलिए जीवों में पोषण अनिवार्य यानी कि ज़रूरी है, ठीक। तो फिर से आप लोगों को समझा देते हैं। देखिए अरे जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है क्यों, यानी कि भोजन हम लोगों को क्यों खाना चाहिए, क्यों ज़रूरी है, यानी कि अनिवार्य का मतलब ज़रूरी, क्यों भोजन ज़रूरी है। तो देखिए जीवों के शरीर में अलग अलग कार्य होते रहता है, अलग अलग काम होते रहता है। जैसे में वृद्धि, शरीर में वृद्धि यानी कि लंबाई बढ़ना, जनन बच्चा पैदा करना, शोषण सांस लेना यानी कि ऑक्सीजन लेना और इत्यादि, इन सब कामों के लिए जीव को ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि वृद्धि लंबाई बढ़ना यानी कि भोजन खाते हैं ना जी, तो भोजन करते हैं कि ऊर्जा मिलता है, यानी कि ऊर्जा मिलता है, यानी कि ऊर्जा मिलता तभी ना लंबाई बढ़ता है हम लोगों को ऊपर यानी कि बढ़ता है। तो देखिए और जनन यानी कि जनन बच्चा पैदा करना और शोषण क्या होता है, ऑक्सीजन लेना। तो इन सब कामों के लिए जीव को ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। इतना आप समझ में आ गया। और ऊर्जा जीव खाद्य पदार्थों से यानी कि भोजन जो करते हैं उससे मिलता है ऊर्जा। यानी कि भोजन जो करते हैं तो क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। यानी कि जीव खाद्य पदार्थों से पोषण विधि द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए जीवों में पोषण अनिवार्य है, जीवों को पोषण की भोजन का खाना अनिवार्य है। तो प्रश्न संख्या 5 में फिर आता है कि मृतजीवी पोषण क्या होता है। मृतजीवी पोषण क्या होता है, देखिए वैसे जीव जो अपना भोजन मरे या सड़े गले जीव से प्राप्त करता है उसे क्या कहेंगे, मृतजीवी कहेंगे। जैसे देखिए कवक क्या करता है, मरे सड़े जीव जो होता है उसको खाता है, यानी कि पोषण करता है, उसे कवक हो गया। और जीवाणु सब क्या करता है, जो मरे सड़े जीव जो पड़े रहता है उसको खाता है, उसे क्या कहेंगे, मृतजीवी कहेंगे, ठीक। तो अब आता है कि 6ठा सवाल देखिए 6। तो सुपोषी पोषण और परपोषी पोषण में अंतर लिखे। अंतर कह रहा है, लिखे ले सुपोषी और परपोषी में। देखिए सुपोषी में क्या होता है, सुपोषी पोषण में जीव अपना भोजन क्या करता है, सुपोषी पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। क्या बनाता है, स्वयं बनाता है। और दूसरा हम कह रहा है कि यह केवल हरे पेड़ पौधा में होता है। सुपोषी जो होता है यह केवल हरे पेड़ पौधे में होता है। और डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश, जल तथा हरित लवक की आवश्यकता होती है। कौन, हरे पेड़ पौधे में जो भोजन जो बनाता है, जो किसमें, डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश, जल तथा हरित लवक की आवश्यकता होती है। किस में, सुपोषी में। किसमें, सुपोषी में। अब देखते हैं कि परपोषी क्या होता है। देखिए परपोषी पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, स्वयं इसमें नहीं बनाता है। यह केवल जंतुओं में होता है। किस में होता है, जंतुओं में होता है। यह केवल परपोषी जंतुओं में होता है। परपोषी, अब तीसरा नंबर देखिए, परपोषी में जीव हरे पेड़ पौधे या जंतुओं के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। तो देखिए परपोषी में जीव हरे पेड़ पौधे जंतुओं के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है, ठीक। तो समझ गए होंगे, आशा करते हैं आप लोग इतना अंतर लिख लीजिएगा, ठीक। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर।